like a bell cut. हेलो दोस्तों, मैं रवि मद्धेसिया एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के संबंध में कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में डिस्कस करूंगा, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, आप सभी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आप सभी को इसमें आने वाली जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसके बारे में आप लोगों को जानकारी मिल सके। और दोस्तों, अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लें, ताकि यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर से रिलेटेड जितने भी आप लोगों की मैटर होंगे वह सभी आप लोगों को इस चैनल पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों आप लोगों के टॉपिक पर। तो आप लोगों का टॉपिक दोस्तों है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सीखने का आधार हल के सीखने की प्रक्रिया का आधार क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 2017 बीटीसी के सेमेस्टर में आया हुआ भी क्वेश्चन है दोस्तों। प्रथम में तो क्या लिखा है, हल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का आधार क्या है। तो हल के अनुसार दोस्तों कि हल का मत है कि सीखने की प्रक्रिया का आधार आत्म संशोधन है। सीखने की प्रक्रिया का आधार आत्म संशोधन है। अगला क्वेश्चन कि सीखने की कोई एक परिभाषा लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, पेपर में आने वाले क्वेश्चन से जान लीजिए। लिखा है सीखने की कोई एक परिभाषा दीजिए। तो वुडपर्थ के शब्दों में कि नवीन ज्ञान व प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया को ही सीखना या अधिगम कहते हैं। मतलब जैसे दोस्तों, नवीन ज्ञान व प्रतिक्रियाओं के द्वारा जो हम अर्जित करते हैं, जो कुछ हम सीख पाते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, सीखना कहलाता है या फिर अधिगम कहलाता है। अगला क्वेश्चन कि बच्चों के भाषा विकास में अवरोधन के दो कारण लिखिए। तो बच्चों के भाषा विकास में दो मुख्य अवरोधन कारण हो सकते हैं। पहला क्या है दोस्तों कि ध्वनि के कारण भाषा विकास में अवरोधन हो जाता है। दूसरा, बोलने के अंगों में दोष के कारण भाषा का विकास में अवरोधन हो जाता है। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि जब कोई बच्चा ध्वनि को अपने तरीके से सही से बोल नहीं पाएगा, उस मतलब ध्वनि के भाषाओं को अच्छे से क्लियर नहीं रख पाएगा, तब भी उसको बोलने में दिक्कत आएगी, या फिर उसके शरीर में कोई कमी हो जिसकी वजह से वह ना बोल पाए, तब भी भाषा विकास में कमी आ सकती है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु कितनी होती है। तो बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु तो यहाँ पे जन्म से 5 वर्ष लिखा है दोस्तों, लेकिन आप लोगों को कहीं कहीं पे जन्म से 6 वर्ष भी दिया होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इन दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन मिलेगा वही आप टिक करेंगे, मतलब वहाँ पे सही करेंगे, करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों इस प्रकार से आप लोग बताइए कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था की आयु कितनी है। मतलब जैसे इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि शैशवावस्था की आयु, तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था की आयु कितनी है। और दोस्तों, आप लोगों को अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए और आप लोगों को यूपी डीएलएड से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होगी, हमारे टेलीग्राम चैनल रवि विथ टेट सीटेड, टेलीग्राम चैनल दोस्तों क्या नाम है, रवि विथ टेट सीटेड में जाकर आप सभी ज्वाइन हो जाएं। वहाँ पे आप लोगों को रोज़ सुबह के 9 बजे और शाम को 6 बजे दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन कराए जाते हैं यूपी डीएलएड से रिलेटेड। तो आप लोग वहाँ आकर जरूर ज्वाइन हो जाएं, जिससे आप लोगों को तैयारी करने में और आसानी हो सके। अगला क्वेश्चन कि थार्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों को बताया है। तो थार्नडाइक ने सीखने के अंतर्गत 3 नियम बताया। कौन कौन से बताया दोस्तों। तो पहला दोस्तों बताया उन्होंने प्रभाव का नियम, दूसरा प्रयास का नियम, और तीसरा दोस्तों तत्परता का नियम। तो ये 3 नियम इनके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो सीखने संबंधी हैं। अगला क्वेश्चन, प्यास, भूख, निद्रा, प्रतिष्ठा में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। दोस्तों, अर्जित अभिप्रेरणा का मतलब जो हम खुद को सीखते हैं, मतलब हमें पहले से वह नहीं मिली रहती है, तो वह हम लोग की प्रतिष्ठा यहाँ पे ऐसी एक आपकी अर्जित अभिप्रेरणा है। अगला क्वेश्चन कि सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है। मतलब दोस्तों कह सकते
कह सकते हैं कि जब हम कोई चीज़ सीखते हैं और उसकी विस्मृति में या फिर हम उसे सोचने में असफल रह जाते हैं, तो इस प्रकार की जो हमारी असफलता क्या कहलाती है, तो विस्मृति कहलाती है। जो विस्मृति के अंतर्गत आती है दोस्तों, वो हमें भूलने के कारण होती है। मतलब हम कोई चीज़ याद नहीं रख पाते, वह किसके कारण होती है, तो विस्मृति के कारण होती है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी भी अवर्ग किसी अवर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या का क्या कहलाती है, तो वह क्या कहलाती है दोस्तों, बहुलांक कहलाती है। इंपॉर्टेंट है, बहुलांक, मध्यांक, माध्यिका, ये तीनों को दोस्तों आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। अगर इसके बारे में नहीं थोड़ा सा जान पा रहे हैं यहाँ पे, तो मेरे प्लेलिस्ट में वीडियो जाके मिल जाएगी, आप लोग वहाँ चेक कर लें, जिससे आप लोगों को बहुलांक या बहुलक या माध्यिका, मध्यांक, ये सभी की वीडियोज वहाँ पे मिलेगी, जिससे आप लोगों को पेपर में आसानी हो सकेगी। अगला क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पेपर को एकदम अच्छे से वीडियो को देखते रहिए ताकि आप लोगों को पेपर में कोई दिक्कत ना आए। अगला क्वेश्चन, कि परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है, तो कल्पना। परोक्ष का मतलब दोस्तों सब जो बीती हुई चीज़ें होती है, या फिर सॉरी देख समझो सामने रखी हुई चीज़ें होती हैं, उसके बारे में चिंतन करना, उसके बारे में जो आप सोचते हैं दिमाग में, वह क्या कहलाती है, कल्पना कहलाती है। अगला क्वेश्चन, कि बालक के केंद्रक में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 46 होते हैं यहाँ पे आप लोग। अगला क्वेश्चन, कि अधिगम स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए, या फिर कह रहा है कि सीखने के स्थानांतरण संप्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। तो क्या है यहाँ पे, कि सीखने के स्थानांतरण से आशय है कि किसी विषय के सीखने से उपलब्ध ज्ञान अथवा किसी कार्य का अभ्यास करने से प्राप्त होने वाले प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, कि अधिगम का स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यह भी, कि सृजनात्मकता से क्या असर। सृजनात्मक मतलब दोस्तों आप लोग क्वेश्चन के ही भाव से ही समझ जाएंगे कि आंसर क्या होना चाहिए। तो यहाँ देख लीजिए कि सृजनात्मकता का अर्थ मौलिकता से लिया गया है, अर्थात मौलिकता मुक्त साहचर्य है। सृजनात्मकता में साहचर्य के तत्वों का मिश्रण रहता है। उस कार्य को सृजनात्मकता कार्य कहते हैं जिसके कार्य का परिणाम नवीन होता है। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व की परिभाषा लिखिए। तो मन के अनुसार बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों है व्यक्तित्व की परिभाषा। मन के अनुसार अगर आप लोग दोस्तों व्यक्तित्व की परिभाषाएं और भी चाहिए और लोगों के वैज्ञानिक के अनुसार, तो मैंने एक वीडियो बना दी है, उसका भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप लोगों को जाकर वहाँ चेक कर लें, जिससे आप लोगों को व्यक्तित्व से रिलेटेड जितने भी आप लोगों की यूपी टेट, सी टेट और यूपी डीएलएड में बनने वाले क्वेश्चन होंगे सभी मिलेंगे। तो दोस्तों मन के अनुसार क्या कहा गया है, कि व्यक्तित्व की परिभाषा एक व्यक्ति के ढांचों, व्यवहार के स्वरूपों, रुचियों, अभिवृत्तियों, संघटकों, योजनाओं तथा अभिरुचियों के सबसे अधिक लाक्षणिक संकलन के रूप में की जा सकती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, कि रोरसा परीक्षण विधि को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रारंभ किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप लोगों की आप लोगों के व्यक्तित्व परीक्षण के तीन दिए गए, मतलब अपने आपकी यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में बोल सकते हैं कि व्यक्तित्व परीक्षण के लिए तीन बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। कौन कौन से, पहला दोस्तों आप लोगों का टीएटी, फिर उसके बाद सीएटी, फिर उसके बाद आईबीटी, जिसके बारे में भी हम दोस्तों पढ़ने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, कि हरमन रोरसा ने रोरसा परीक्षण, हरमन रोरसा नाम है दोस्तों रोरसा परीक्षण के जन्मदाता जिसे बोल सकते हैं, हरमन रोरसा ने रोरसा परीक्षण का आरंभ 1960 में किया था। अगला क्वेश्चन, मध्यमान का उपयोग कब किया जाता है, कि जब पृथक प्राप्तांकों के योग से प्रतिनिधित्व प्राप्तांक प्राप्त करने हों तब मध्यमान का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों, कि मध्यांक की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो कार्नर महोदय के अनुसार क्या है, कि मध्यांक समंक श्रेणी का वह चर मूल्य है जो समूह को दो बराबर भागों में इस प्रकार बांटता है कि एक भाग में सभी मूल्य मध्यांक से अधिक और दूसरे भाग में सभी उससे छोटे होते हैं। तो दोस्तों यहाँ समझ गए होंगे मध्यांक का मतलब कि किसी भी चर का वह मूल्य जो समूह के दो बराबर भागों में इस प्रकार बांटता है कि एक भाग के सभी मूल्य का मध्यांक से अधिक और दूसरे भाग में उससे सब छोटे होते हैं। अगला क्वेश्चन, कि जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के 3 पाए जाते हैं। और आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि जो जन्म के समय शिशुओं के
अंदर वह 3 संवेग कौन कौन से पाए जाते हैं, ताकि मैं कमेंट आप लोगों का देख के आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करूं। अगला क्वेश्चन कि बुद्ध के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो थांडाइक महोदय ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, अंतर्मुखी व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? व्यक्तित्व दोस्तों किसी भी व्यक्ति की 3 टाइप की होती है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो अंतर्मुखी के बारे में यहाँ देखें क्या लिखा है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व उस व्यक्तित्व को कहते हैं जो आत्मचिंतन अधिक करता है तथा दार्शनिक प्रवृत्ति का होता है तथा कम सामाजिक होता है। मतलब सॉरी दोस्तों, अंतर्मुखी है आप लोगों का, तो अंतर्मुखी का मतलब यहाँ पे हो सकता है दोस्तों आप लोगों का अंतर्मुखी से दोस्तों कंफर्म हो जाएगा कि कम सामाजिक होता है, जिसके मतलब इस कह सकते हैं कि वह बहुत से मतलब समाज में कम आना चाहता हो, अब आगे कुछ नहीं कर पाने, जैसे कुछ ना कर पाने टाइप का होता है। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वह अंतर्मुखी व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सामान्य बौद्धिक स्तर पर बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो वह 90 से 110 के बीच में होती है। अगला क्वेश्चन कि बुद्धि परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाला TAT, ये टैट बोलते हैं, परीक्षण का निर्माण किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मरे एवं मार्गन ने किया था। और दोस्तों इसी प्रकार से CAT जो आप लोगों का होता है व्यक्तित्व परीक्षण, इसका परीक्षण किसने किया था, या फिर इसका बोल सकते हैं संस्थापक कौन है, इसके बारे में आप लोग बताइए। TAT के संस्थापक कौन है, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा का क्या अर्थ है? तो अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियाँ या आवश्यकताएं उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती हैं। अगला क्वेश्चन, हल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का आधार क्या है? तो हल का मत है कि सीखने की प्रक्रिया का आधार आत्म संशोधन है। तो दोस्तों ये आप लोगों के थे बहुत ही महत्वपूर्ण बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया से संबंधित अति लघुत्तरीय प्रश्न। दोस्तों इस प्रकार की वीडियोज़ को पाने के लिए आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार की जितनी भी वीडियोज़ आपकी हैं UP DLED प्रथम सेमेस्टर से रिलेटेड जो आपकी परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होने वाली है, तो दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर लें। थैंक यू।